क्वेश्चन नंबर 42 हमें क्वेश्चन कहता है फंक्शन मैक्सिमम ऑफ a माइनस एक्स ए प्लस एक्स एंड 2a बिलोंग्स टू आर। ये हमें बताना है कैसा फंक्शन। तो अब अगर हम यहाँ से इसके लिए देखें, इसके लिए हम यहाँ से इसका ग्राफ देख सकते हैं। ग्राफ हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ से ये लाइन, एक तो हमारे पास ये लाइन बनेगी, ये लाइन है यहाँ से, और ये तो बनेगी हमारे पास a प्लस एक्स ए माइनस एक्स के लिए, y बराबर a माइनस एक्स यानी x प्लस वाई बराबर a के लिए, और ये लाइन बन रही है x माइनस वाई बराबर a के लिए यानी माइनस एक्स प्लस वाई बराबर a के लिए, और ये बन रही है x बराबर 2a के लिए। तो अगर हम यहाँ से इनमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो मैक्सिमम अगर हम यहाँ से देखें यही तो आएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ऐसा सा कुछ हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो यहाँ से अगर ये ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ हमारे पास सतत है यानी कॉन्टीन्यूस तो है, पर हम यहाँ से देख सकते हैं ये जो ग्राफ है हमारे पास यहाँ से डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉन्टीन्यूस तो एवरीवेयर आ रहा है पर ये ग्राफ हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर हमारे पास इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है यहाँ से x बराबर, क्वेश्चन नंबर 42 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, x बराबर साइन इनवर्स y अपॉन एक्स देन dy अपॉन dx की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x बराबर साइन इनवर्स y अपॉन एक्स है, तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें, साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू हमारे डिफरेंशिएशन होता है 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से x का डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास x के रेस्पेक्ट में 1, और इसका आएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, साथ में y अपॉन एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आएगी, जिसको अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई और कर दे, फिर सिंप्लीफाई कर ले, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से अगर मैच करें हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, इसके लिए हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स इन द इंटरवल 1e इंटरवल में हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यहाँ से ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका अवकलन कर देते हैं। 2x log x प्लस एक्स आएगा इक्वल्स टू 0 रखेंगे, x कॉमन आ जाएगा, 2 log x प्लस 1 आएगा, तो यानी 1 प्लस 2 log x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से log ऑफ x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस हाफ, एंटी लॉग ले लेंगे तो e की वैल्यू माइनस हाफ आ रही है। एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, तो हमारे पास इसके लिए e की पावर माइनस हाफ है, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, नन ऑफ दीज हमारे पास इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है y इक्वल्स टू ये वैल्यू दी गई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 पे फाइंड आउट करना है। तो अगर ये वैल्यू हमें यहाँ से दी गई, पहले तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। जैसे ही x 0 की ओर अग्रसर है हमारे पास, यहाँ से जैसे हम देखते हैं x 0 की ओर अग्रसर है, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0/0 का रूट देके DL हॉस्पिटल नियम लगेगा, तभी वैल्यू परिभाषित होगी, यानी ये वैल्यू भी 0 की ओर अग्रसर होगी, ये 0 की ओर अग्रसर होगी, तो y माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी ये x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, ये इक्वेशन थी, इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया, ई और ई इनवर्स को कैंसिल आउट कर दिया, ये वैल्यू आ गई। इसमें हम dy अपॉन डी एक्स निकाल के बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू हमारे पास एज वी नो दैट यहाँ से हमारे पास एक आई, ये वैल्यू 1 रखेंगे, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू -1 अपॉन ई आ गई। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर हम निकाल ले, तो ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू बनेगी, यहाँ से हमने u अपॉन v या u इंटू वी का कंसेप्ट लगाया, पहले y का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर 1 अपॉन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल y का कर दिया। तो ये वैल्यू आई है, dy अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, और अगर वैल्यू हम रख देते हैं, dy अपॉन डी एक्स की 1 अपॉन ई आई थी, तो ओवरऑल हमारे पास वैल्यू 0 बनती है। अब यहाँ से अगर देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास 0 इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो जिसमें 0 नहीं दिया गया, पता नहीं पर RPSC ने इसे करेक्ट माना है, किस बेसिस पे माना है।